और इस बीच बड़ी खबर गोवा से आ रही है, जहां पर सुबह से ही कर्लीज क्लब पर डिमोलिशन का रास्ता पहुंच चुका था, लेकिन अब फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्शन पर रोक लगा दी है। कर्लीज क्लब में तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। कर्लीज क्लब पर एनजीटी की गाइडलाइंस नहीं फॉलो करने का आरोप था, जिसके बाद ये एक्शन, ये कार्रवाई सुबह से ही वहां पर चल रही थी। गोवा में ढाया जा रहा था कर्लीज क्लब का अवैध निर्माण। तो फिलहाल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, 11 बजे इसकी सुनवाई होनी थी और जैसे ही सुनवाई देखिए शुरू हुई, तुरंत पहले स्टे की बात कही गई है कोर्ट की तरफ से। तो तोड़फोड़ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन उस जगह पर जहां पर ये क्लब है वहां 2 बुलडोजर इस वक्त मौजूद हैं। मुस्तफा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, ये रोक के बाद कोर्ट की क्या बुलडोजर रुका है? जी बिल्कुल, हम उसी इलाके में खड़े हैं जहां पर सुबह से डेमोलिशन चल रहा था। अभी आप देख सकते हैं कि जो जेसीबीज हैं वो इस वक्त रुक चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद आप यहां पर देख रहे हैं कि डेमोलिशन जो है वो रोक दिया गया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये वो जेसीबी है जहां जो एक्सकवेट कर रहे थे, और कर्लीज शेख जो है वो हमारे पीछे है। तो ये जेसीबी, जब तीनों के तीनों जेसीबी जो है वो रुक चुके हैं, पूरी तरह से डेमोलिशन जो है वो रोक दिया गया है। सुबह से कुछ ही घंटों में ये इतनी जमीन खोद कर शेख तक पहुंचने की यहाँ पर गोवा प्रशासन की तैयारी थी। कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो खुदाई पर भी लागू होता है, लेकिन ये डेमोलिशन करने के लिए प्रशासन ने ये पूरा इलाका यहाँ पर खोदना शुरू किया था। और शेख हमारे बिल्कुल पीछे है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत कर्लीज के मालिकों के लिए आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है डेमोलिशन पर। जब तक हियरिंग खत्म नहीं होती तो उनका कई जो नुकसान है वो होने से बच गया। एक बड़ी प्रॉपर्टी क्योंकि शेख की यहाँ पर हमको देखने मिल रही है, रेसिडेंशियल एरिया भी यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो फिलहाल स्पॉट से अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद अब डेमोलिशन का जो काम है कर्लीज का वो रुक चुका है। मुस्तफा, अब ये बीच में ही काम रुक गया, ना पूरी तरीके से ढाया जा सका, ना वहां पर आगे का जो पूरा हिस्सा है वो पूरी तरीके से वहां पर बुलडोजर चल चुका था। यानी कि कर्लीज क्लब का भविष्य इस वक्त अधर में लटक गया है। ना ये क्लब ऑपरेट कर पाएगा फुल्ली, ना इसे ढाया जा सकेगा। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि फिलहाल तो कर्लीज क्लब का जो भविष्य है वो एक तरह से क्या होगा पता नहीं, बट ये बड़ी राहत होगी उनके मालिकों के लिए कर्लीज के, कि उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डेमोलिश होने से रुक गया। आप ये देखेंगे कि अंदर काफी पक्का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर गैस कटर्स आ गए थे, गैस कटर्स थोड़ी देर में अपना काम शुरू करने वाले थे, और पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको धीरे धीरे काट कर पूरा जमीन दोज करना था। आप देख सकते हैं समंदर यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, कर्लीज से नजदीक है बट यहाँ से दूरी पर है। तो कर्लीज एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, छोटा मोटा शेख नहीं है। तो वो पूरा जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं मालिकों के लिए बच गया है। ये केस जब तक चलता है तब तक इस ढांचे को हाथ नहीं लगाया जाएगा। कहीं ना कहीं गोवा प्रशासन ने भी ये आप कह सकते हैं कि कार्रवाई शुरू तो कर दी थी, लेकिन वो कार्रवाई वो पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन जो कर्लीज के ओनर है उनके पास बचा था, वो ऑप्शन जो है उन्होंने आज यूटिलाइज किया, और कहीं ना कहीं वो ऑप्शन उनके काम आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डेमोलिशन रोक दिया है। ठीक है मुस्तफा, आप नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद जो बुलडोजर वहां पर चल रहा था उसकी रफ्तार थम चुकी है।